क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आर्थिक नियोजन क्या है। आर्थिक नियोजन को परिभाषित करें तो सबसे पहले समझ लेते हैं बाबू कि आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। उसके बाद परिभाषा को देखेंगे। आर्थिक का मतलब बाबू अर्थ है, और अर्थ मतलब रुपया पैसा पूंजी को क्या बोलते हैं, अर्थ बोलते हैं। और नियोजन का मतलब बाबू योजना करके प्लानिंग करके किसी काम को पूरा करना क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है आर्थिक नियोजन, तो आर्थिक नियोजन का मतलब बाबू पूंजी रुपया पैसा को ले करके नियोजन करना, प्लानिंग करके इस्तेमाल करना, इसी को क्या बोलेंगे, आर्थिक नियोजन बोलेंगे। तो आर्थिक नियोजन कौन करता है बाबू, क्यों किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। तो आर्थिक नियोजन सरकार करते हैं, क्यों बाबू, देश के विकास के लिए, तरक्की के लिए। जैसे आप छठ पूजा या दशहरा में जाते हो, 500 रुपया लेके आपके मम्मी 500 रुपया देती हैं, तो आप रास्ते में जाते जाते प्लान करते हैं कि हमें दशहरा में सब कुछ खाना है। तो प्लानिंग करते हैं ना कि 20 पैकेट चाट खाना है, 20 पैकेट समोसा खाना है, 50 के चाउमीन चाट खाना है। तो प्लानिंग करते हैं कि हमें जितनी चीज़ें बिक रही है छठ पूजा दशहरा में, सारे की सारी चीज़ें खाने की प्लानिंग करते हैं। तो आप 500 रुपया में ही बाबू सारा का सारा चीज़ खा के चले आते हैं, और अच्छे ढंग से। तो सोचिए सरकार के पास अरबों खरबों रुपया है, अगर वे प्लानिंग करके इस्तेमाल नहीं करेंगे तो गलत जगह इस्तेमाल हो जाएगा, देश का विकास भी नहीं हो पाएगा, पैसा भी खर्च हो जाएगा। तो आर्थिक नियोजन कौन करता है, प्लान बना करके देश के रुपया पैसा को खर्च कौन करता है, तो देश के सरकार करते हैं। क्यों करते हैं, तो लोगों के विकास के लिए, भलाई के लिए, देश के तरक्की के लिए करते हैं। परिभाषा देखते हैं बाबू की परिभाषा में बोल क्या रहा है। एक सीमित समय में, एक सीमित समय का मतलब बाबू एक निर्धारित किया हुआ समय में, जैसे किसी काम को हमें करना है 5 सालों में, तो वह क्या हो गया, उस काम के लिए समय निर्धारित हो गया बाबू। उस काम के लिए करने के लिए हमें 5 साल दे दिया गया है, समय उस काम को करने के लिए निर्धारित हो गया है। राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार, राष्ट्र मतलब देश, प्राथमिकताओं के अनुसार मतलब जरूरत के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार। तो किसी भी देश के लिए सबसे पहला प्राथमिकता क्या है बाबू, लोगों का विकास। उस देश में जितने सारे जनता, जितने सारे लोग व्यक्ति रह रहे हैं, उनका विकास। तो लोगों का विकास, व्यक्तियों का विकास कैसे होगा, जब स्वास्थ्य सेवा, परिवहन क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र अच्छा रहेगा, तब तो लोगों का विकास होगा, तब देश का तरक्की होगा। तो क्या किया जाए, देश को सबसे पहला प्राथमिकता क्या है, रोड को बनवाना, पुल को बनवाना, स्वास्थ्य सेवा अच्छा करना, अस्पताल को बनाना, स्कूलों का निर्माण करना सबसे पहला प्राथमिकता है, ताकि लोगों का विकास पहुंच सके। लोगों का विकास पहुंचेगा तब देश तरक्की करेगा। यानी बोलने का मतलब कि उस देश के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ जरूरी है, जो जिस क्षेत्र में विकास करना जरूरी है, उस क्षेत्र में सबसे पहले वे विकास करेंगे। तो प्राथमिकता का मतलब जौन चीज़ में जरूरी है उस क्षेत्र में उस देश के सरकार विकास करेंगे। जो भी हो, रोड बनाना हो, चाहे सड़क बनाना हो, चाहे अस्पताल बनाना हो, या स्कूल बनाना हो। देश के संसाधनों का, तो संसाधन का मतलब क्या होता है बाबू, किसी भी देश में जितने सारे वस्तुएं हैं बाबू, सारे के सारे वस्तुएं मानव के, हम व्यक्ति के उपयोग में चल आए बाबू, तो उसी को क्या बोलेंगे, देश के संसाधन बोलेंगे। का विभिन्न, विभिन्न का मतलब अलग अलग, विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। विकासात्मक का मतलब बाबू विकास वाले कामों में प्रयोग करना इन संसाधनों का, ताकि क्या हो, देश का विकास हो। इसे ही क्या बोलते हैं, आर्थिक नियोजन बोलते हैं, आर्थिक नियोजन कहते हैं। एक बार फिर से बाबू ध्यान से परिभाषा को पढ़ो। एक सीमित समय में, यानी कि एक निश्चित किया हुआ समय में, अवधि में, राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार, यानी कि किसी देश के आवश्यकता के अनुसार बाबू, जो चीज़ उस राष्ट्र में कमी है उसमें सबसे पहले वह देश के सरकार विकास करेंगे लोगों की भलाई के लिए। देश में उपलब्ध संसाधन, और उस देश में जितने सारे उपलब्ध संसाधन है बाबू, उस संसाधन का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे, विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करेंगे। जहाँ पे देश का विकास हो, तरक्की हो, उस क्षेत्र में उस काम के लिए देश का संसाधन खर्च करेंगे। उसी को क्या बोलते हैं, आर्थिक नियोजन बोलते हैं। यानी कि स्कूल का निर्माण, सड़क का निर्माण, शिक्षा सेवा अच्छा होना चाहिए, रेल की पटरियां बिछानी चाहिए, ताकि क्या हो, परिवहन संचार अच्छा हो। तो इन सब में सबसे पहले देश में जितने भी सारे उपलब्ध संसाधन है, इसका इस्तेमाल करेंगे, ताकि क्या हो, देश का विकास हो, तरक्की हो। यानी कि जितने सारे किसी देश में उपलब्ध संसाधन है, उसको क्या करना, नियोजित ढंग से एक सीमित समय में उसको आवश्यकता के अनुसार, देश में जितने चीज़ों की आवश्यकता है उसके अनुसार उन संसाधनों का इस्तेमाल करना, ताकि उस देश का क्या हो, विकास हो। उसी को क्या बोलेंगे, आर्थिक नियोजन बोलेंगे, आर्थिक नियोजन कहते हैं। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य राष्ट्र की विकास दर को बढ़ाना आदि है। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य ये होता है बाबू कि अपने देश में रहने वाले लोग, जितने लोग रह रहे हैं, उनका विकास किस प्रकार से करे, ताकि देश का विकास अच्छे से हो और तेजी से हो। तो देश के संसाधनों का नियोजित ढंग से इस्तेमाल करेंगे बाबू, प्लानिंग के तहत इस्तेमाल करेंगे, तो क्या होगा,
देश का विकास तेजी से होगा, अच्छे से होगा। जैसे आप अपने बोर्ड एग्जाम में बाबू पढ़ रहे होंगे क्लास 10th के लिए कि सबसे पहले ये बुक ख़त्म करना है, पहले साइंस ख़त्म करेंगे, फिर मैथ ख़त्म करेंगे। नियोजित ढंग से प्लानिंग कर करके आप 10th के लिए पढ़ रहे हैं बाबू, ताकि क्या हो, आपका मार्क्स अच्छा आए, नंबर अच्छा आए। तो इसी प्रकार से बाबू सरकार भी क्या करती है, देश में उपलब्ध संसाधनों को अच्छे से इस्तेमाल करती है, ताकि क्या हो, देश का विकास हो, तरक्की हो। यहाँ पे वीडियो समाप्त हुआ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।